हेलो एवरीवन। जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं उत्तराखंड ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी मुझे कुछ ही टाइम हुआ है प्रिपरेशन करते हुए। इतनी परफेक्ट तो मैं नहीं हुई हूँ, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था और मैंने उत्तराखंड की ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा था। क्योंकि जो उत्तराखंड है बेसिकली मैंने उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मतलब उत्तराखंड को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की ज्योग्राफी और उत्तराखंड का कल्चर। क्योंकि हमारा कल्चर भी बहुत बड़ा है, बहुत सारी जनजातियाँ, बहुत सारे अलग अलग मेले, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हमें अलग से पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है और आता भी उससे बहुत कुछ है। और हिस्ट्री तो मैंने बताया था कि बहुत डिस्प्यूटेड भी है, तो हिस्ट्री मैंने अभी साइड ही की है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में मैंने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था, ज्योग्राफी से जैसे कि 13 ज़िले हैं, तो हम पढ़ेंगे कि उन ज़िलों का निर्माण कैसे हुआ, वो ज़िले बने कब, उन ज़िलों में जो मेन चीज़ है उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, वहाँ कौन कौन से जो मतलब मेन जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहाँ से कौन कौन से ज़िले हमारे मिलते हैं। फिर उन ज़िलों में कौन कौन से, जैसे आपको पता है कि हम एक हिमालयन स्टेट है, तो हमारे वहाँ बहुत सारे बुग्याल हैं, बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे दर्रे हैं, तो हम उन्हें कैसे पढ़ें। मतलब मैंने सबसे पहले वही स्टार्ट किया था, ताकि अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है कि एक मोटा मोटा हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। और उसके बाद अगर हम एक इंडिविजुअल टॉपिक लेके चले, सबको एक साथ भी पढ़े ना, तो हमारे माइंड में खुद ही क्लिक करता है कि अरे वो वहाँ पे था। और मैंने बताया था कि ज्योग्राफी के लिए मेजरली हम जैसे डिस्ट्रिक्ट सीरीज से शुरू करेंगे, तो हम अपने हाथ से ना ड्रॉ कर सकते हैं मैप्स। जैसे अभी मेरे पास नोटबुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं उसकी फ़ोटोज़ आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अपने हाथ से मैप ड्रॉ किया था और वहाँ पे कौन कौन से एरियाज़ हैं मेजरली और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जगह हैं, वो मैंने सब उसमें दिखाया था। जैसे रिवर सिस्टम में आप उसको रिवर सिस्टम को भी दिखा सकते हो ड्रॉ करके, और ऐसे ही मतलब और मैप यूज़ कर सकते हो बहुत सारा, मतलब मैपिंग करने के लिए। तो इससे क्या होता है ना, चीज़ें ऐसे लिखी हुई इतनी याद नहीं रहती, लेकिन हमें वो ड्राइंग क्लिक हो जाती कि अरे यार मैंने वहाँ पे याद किया था। जैसे मुझे याद है जो मैंने पहला ज़िला पढ़ा था वो मैंने पौड़ी गढ़वाल पढ़ा था, और पौड़ी गढ़वाल में एक जगह है यमकेश्वर। तो जब मैंने वो पढ़ा था उसके बाद वो शायद कहीं पे वहाँ विधानसभा सीट है या कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था, तो वो मुझे क्लिक हुआ था कि अरे हाँ मैंने एक बार यमकेश्वर लिखा था। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि यमकेश्वर कोई जगह है या पौड़ी गढ़वाल में कोई ऐसी जगह है। तो वो चीज़ें ना क्लिक हो जाती है माइंड में। तो इसीलिए मैंने बोला था कि सबसे पहले हमें ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। ज्योग्राफी से ऐसा होता है कि जो जैसे नई नई स्कीम्स हैं और जो नई नई मतलब बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं पर्यटन को लेके, और जैसे आपदाएं हैं, तो इनके लिए क्या होना, जगह पता होना ज़रूरी है। और जगह कैसे पता होगी, जब हमें पता होगा उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि ये कहाँ है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तो सबसे पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ कंप्लीट की थी बहुत अच्छे से। इतना टाइम मतलब मैं इतनी प्रो तो नहीं हुई हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे भी ज़्यादा पढ़े होंगे, मुझ बहुत कुछ आता होगा उन्हें, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने कैसे पढ़ना स्टार्ट किया था। लेकिन एज अ बिगिनर मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ बस। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो मेरी तरह होंगे, जिनने भी उत्तराखंड को एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा, तो वो लोग मुझसे बहुत रिलेट कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। मेरा पर्पस है कि मैं अपनी बात बता सकूँ बस, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत बोलती हूँ, तो मेरे को बहुत पसंद है जिस चीज़ के बारे में मुझे पता है वो मैं लोगों को बताऊँ। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और जैसे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो कि मैंने कहाँ से पढ़ा था, क्या पढ़ा था, और मैं अपने नोट्स मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाए थे और इंडिविजुअल कैसे लिखे थे। मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज तो मैंने पढ़े ही थे। जो परीक्षा वाणी में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ है वो इनफ नहीं है, वो बहुत कम डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ है, बट फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्योंकि परीक्षा वाणी ऑथेंटिक बुक तो नहीं है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स मानते हैं उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स में उसे तरह से। और बहुत सारी ऐसे ड्राइंग कलरफुल मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट भी आना चाहिए ना, मुझे भी इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने में, तभी तो मैं पढ़ूँगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि अरे यार चल थोड़ा सा देख लेते हैं ऐसे करके। तो अगर आप लोगों का कोई ओपिनियन हो तो आप मुझे बता सकते हो और आप मुझे शेयर कर सकते हो कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। वैसे तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि उत्तराखंड के फॉर्म नहीं आए, अभी फॉरेस्ट गार्ड के फॉर्म आए नहीं हैं, बट उम्मीद तो है ना कि आएंगे। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि आप क्यों कर रहे हो प्रिपरेशन, और मतलब कि इतना सारा आरक्षण है, ये है यार। हर चीज़ को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए ना, कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। अब करना तो है ही ना, करना तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको आराम से बैठ के ठाट बाट से मिल रहा है, स्ट्रगल तो वहाँ भी करना ही पड़ेगा ना। तो इससे अच्छा जब अभी हमारे पास एज है, अभी हमारे पास टाइम है, अगर हमारे पास इतना वो है
हम मतलब पोटेंशियल लगता है कि हम थोड़ा कर सकते हैं खुद को पुश करके, तो हमें करना चाहिए। ऑफ कोर्स ट्राई तो हर किसी को करना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी, और आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहिए। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, जिसका भी आने वाला वीडियो का एग्ज़ाम है, क्योंकि मेरा तो एग्ज़ाम है नहीं। और फिर फॉरेस्ट का जब आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट करते रहूँगी। तो थैंक यू सो मच, और आप मुझे बता देना कि आप लोग कैसे पढ़े हो, कहाँ से पढ़े हो। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।